हेलो दोस्तों, मैंने कहा था कि अब आप लोगों को हिंदी पढ़ाई जाएगी और हिंदी में आपके लिए एक टॉपिक बताया गया था जो आपके लिए बताया जाता है रस। सामान्य शब्दों में हम लोग अपने यहाँ जो इलाहाबादी या अवधी लोग हैं रस का मतलब शरबत समझते हैं, तो बिल्कुल यही मान के चलिए कि आज आपको शरबत ही पिलाया जाएगा और आपको जब आप पियोगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आपको मिलेगा आनंद। क्या मिलेगा? आनंद। एक चीज ध्यान रखें, यही इसका अर्थ भी है। मतलब रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। मतलब एक चीज आपके दिमाग में ये रखना है, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में जो भी आनंद हमारे मन को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे ऐसे देख लीजिए ध्यान से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भैया सुनने में अच्छा लगा होगा जब हमारे कानों को कोई चीज सुनने में अच्छा लगा। आपके लिए बताया गया मतलब सुन करके हमें क्या हो? आनंद की प्राप्ति हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। बड़ा रस जब हम किसी काव्य को सुनने से, बोलने से, पढ़ने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अच्छा, कई जगहों पे रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। मतलब अगर किसी चीज को पढ़ने में आपका मन ही न लगे किसी काव्य को, तो वो काव्य अच्छा ही नहीं लगता है, इसीलिए काव्य की आत्मा इसे कहा जाता है। ठीक बेटा, अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जहां पर रसों की बात करते हैं बेटा, जो भी चीजें इससे फैक्ट्स में पूछी गई हैं तो इसके बारे में हम एक एक चीज करके लेते हैं। अब जहां पर हम रसों की चर्चा की बात करते हैं तो रस की चर्चा सबसे पहले जहां पे हुई है वो हुई है ऋग्वेद में, और भैया आगे चल करके सामवेद तक आते आते संगीत का जनक भी उसे कहा जाता है। तो ये तो आपको छोटी छोटी बातें आपको पता ही होगी। अब जहां पे रसों के भाग की बात करते हैं तो रस, बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, तो रस की संख्या अगर पूछ ली जाए तो रस की संख्या होती है 9, या कई बार आपको मिलता है नवरस। बेटा यहाँ पे श्रृंगार रस के दो भाग और भी होते हैं, जिसे भक्ति रस और वात्सल्य रस। अभी हम सबके बारे में धीरे धीरे वर्णन करेंगे, सबको लिखते भी जाएंगे तो आपके लिए कहा जाए। अच्छा, एक ऋषि थे भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। अच्छा, भरत मुनि जी जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र। कौन सी थी? नाट्य शास्त्र। इस पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि भरत मुनि की पुस्तक कौन सी है? नाट्य शास्त्र। या नाट्य शास्त्र के लेखक कौन से हैं? भरत मुनि। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले जो था वह रसों की पुस्तक, रसों के बारे में चर्चा किया नाट्य शास्त्र में, और इन्होंने कहा कि रसों की संख्या होती है 8। मतलब एक चीज दिमाग में रखे, अगर भरत मुनि के आधार पर या नाट्य शास्त्र के आधार पर पूछा जाए रसों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 8। अच्छा, इन्होंने जो शांत रस है इसको रस ही नहीं माना था। इन्होंने कहा था ये कोई रस ही नहीं होता। अच्छा, ऐसे समझ ले, आपके याद करने के लिए, आपको याद करने के लिए कभी भी ये चीज दिमाग में नहीं जाएगा, दिमाग से बिल्कुल नहीं हटेगा, दिमाग में बना रहेगा। कैसे? ऐसे देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति है, या सीरियल देख रहे हो, नाटक देख रहे हो ना, सीरियल देखते हो आप लोग, नाटक देखते हो। अभी तो बहुत सारे नाटक देखा आप लोगों ने, रामायण देख लिया, महाभारत देख लिया, पुराने सारे सीरियल। इसमें विष्णु पुराण आ रहा है उसे आप देख रहे हो, है ना, तो कृष्णा भी आ रहा है उसे भी देख रहे हो। अब ऐसा कोई कैरेक्टर हो, मान लो बीच में आए आपके स्टेज पे, किसी भी शो में आना शुरू करे, लेकिन वो क्या करे कि बिल्कुल शांत रहे,
क्या करे, शांत रहे, कुछ बोले ही ना, आए और चला जाए, आए और चला जाए, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, भरत मुनि ने शांत रस को रस ही नहीं माना और रसों की संख्या कितनी कर दी? 8। ठीक बेटा। अब एक रस है श्रृंगार रस, ये भी कई बार पूछा गया है। अच्छा हाँ, जहां पे आपको शब्दों की शुद्धता पढ़ाई गई है, शायद आपको याद होगा, वहां पे ये श्रृंगार लिखना, कई बार हर एग्जाम में 99% ये शब्द दिया जाता है। श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें एक ये रहता है, ये सही है। तो श्रृंगार शब्द जो है, श्रृंगार रस जो है, इसको रस राज के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसी रस से आपके बहुत सारे अन्य रसों की उत्पत्ति हुई है ना बेटा। तो इसे रस राज किस लिए, रसों का राजा कहा जाता है। अच्छा बेटा, आज हम सबसे पहले रसों के बारे में न जान करके रसों के भेद की तरफ चलते हैं, रस के अंग की तरफ चलते हैं। जैसे भाई, अंग का मतलब होता है शरीर, शरीर का मतलब होता है किन किन चीजों से मिलकर के रस बना हुआ है। तो भैया ऐसे देखो ध्यान से, हर एक चीज के बारे में आज डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि बेटा इस वीडियो को देखने के बाद हम गारंटी लेते हैं कि आपको कभी भी रस में तो कोई समस्या नहीं बचेगी। ठीक, अब वही चीजें आपको देखना है, देखते चले ध्यान से, सारी की सारी चीजें आपकी समस्या को समाप्त किया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ठीक, जहां पे रस के अंग की बात करते हैं, यहां पे क्या दिया गया, ये रस है और ये सब है रस के अंग। बेटा आराम से अगर हो सके तो ये पूरा चार्ट बना लेना, आपके लिए हमेशा काम देगा। छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे रस के अंग में सबसे पहला भाग है स्थायी भाव। एक एक को डिस्कस भी करते चले। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वह है जो रस, जब स्थायी भाव जागृत होता है तभी रस जागृत होता है। या ऐसे मान के चलो कि क्या कोई व्यक्ति हमेशा हंसता रहता है? नहीं, जब उसके ऊपर वैसी स्थिति आए तभी वो हंसता है। नहीं तो पता चला कि किसी दुख के समय में जाए और वो वहां पे हंसना शुरू कर दे तो उसे क्या माना जाएगा? पागल माना जाएगा। या ऐसा मान के चलो कि किसी हंसने की जगह पे जाए, किसी कॉमेडी फिल्म को देख करके कोई रोने लगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसे पागल माना जाएगा या डर जाए। मतलब जैसी स्थिति हो वैसा ही स्थायी भाव जागृत होना। कहने का मतलब यह है, स्थायी भाव एक प्रकार के ऐसे भाव होते हैं जो हर व्यक्ति के, मनुष्य के हृदय में पहले से होते हैं, लेकिन जैसा समय होता है वैसे समय पर वह जागृत होते हैं। कहने का मतलब ऐसे एक लाइन में लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पहले से होते हैं, जो निश्चित समय पर जागृत होते हैं। निश्चित समय पर जागृत होते हैं, मतलब अगर इसे जागने की अवस्था है तो वो जागेंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। मतलब अगर आपको कोई गाली देगा तभी आपको गुस्सा आएगा, अगर कहीं पे ऐसी गोलियां चल रही उधर से आपको गुजरना पड़ जाए तभी आपको डर लगेगा, कोई आपको प्यार से बुलाए या मम्मी पापा प्यार से बुलाए तो प्रेम ही आएगा। मतलब ऐसी कंडीशन, जैसी अवस्था हो वैसे अवस्था में जागृत होता है। स्थायी भाव की हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। स्थायी भाव जो होते हैं बेटा, ये इसके बारे में बताएगा। अच्छा एक चीज और करते हैं, स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो आपसे पूछा भी जाता है। तो प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। तो आपके लिए रसों की संख्या कितनी बताई गई थी? 9। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं या कुछ किताबों में दिया गया है कि रसों की संख्या 11 है, लेकिन बेटा स्थायी भाव तब भी उनके उन्हीं 9 में से ही आते हैं, इसीलिए रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। बाकी अन्य रस जिसके बारे में भी चर्चा किया जाता है वो इसी के भाग मान लिए जाते हैं। तो स्थायी, एक तरफ हम इनके लिख दे रहे हैं रस और दूसरी तरफ स्थायी भाव।
ठीक, इधर भी रस और इधर स्थायी भाव। चूंकि ये सब इंपॉर्टेंट हैं तो इसे देख लेना, ठीक। और इन सब पे हम ऐसे ही एक बार छोटा छोटा चर्चा भी कर देंगे, आगे चल करके सारी चीजें बड़ी पढ़ा देंगे। चूंकि रसों के बारे में जब चर्चा करना होगा अभी छोटा छोटा पढ़ा देंगे, फिर आगे चल करके बड़ा पढ़ा देंगे। जिसमें सबसे पहले श्रृंगार रस और स्थायी भाव रति। क्या हो गया? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। अच्छा, स्थायी भाव आप कम से कम नाम लेने के बाद बताते चले। स्थायी भाव इसका रति होता है। उसके बाद में करुण, करुण रस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसके बाद रौद्र, गुस्सा, रौद्र रस। भैया रस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रस लिखा है तो ये सब में जुड़ जाएगा, इसको देखते चले। रौद्र रस, जब रौद्र रस की बात करते हैं भैया, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? भैया रौद्र मतलब गुस्से में होगा तो क्रोध होगा, मतलब रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। बेटा एक चीज ध्यान रखें कि ये कई बार आपके कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव, या स्थायी भाव देकर के किस रस का है, तो इसमें पूछ लिया जाता है। इसके बाद में है हास्य, बड़े इंपॉर्टेंट है हास्य, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य या हंसी, जब आप हंसोगे तो आपको हंसी ही आएगा, तो ये होगा। इसके बाद वीर रस। अच्छा, वीर का क्या होगा भैया? ऐसे अपने मन से बताते चले। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। मतलब जब आपके मन में उत्साह होगा तो वह कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। आगे आपके लिए दिया गया अद्भुत, अद्भुत रस। अच्छा, अद्भुत का मतलब क्या होगा? ये कई बार आपसे पूछा जाता है। अद्भुत के लिए जहां पे होगा ये आश्चर्य होता है, या विस्मय, जिसे हम भूल जाना कहते हैं, इतना आश्चर्य हो जाए, तो यहाँ पे आश्चर्य भी होता है। या तो आश्चर्य आपको लिखा मिल जाएगा और या तो मिल जाएगा विस्मय, ठीक। अब ये आपके हो गए 6, 3 और बचे। अद्भुत, आश्चर्य के बाद में बेटा एक और भी इसके बाद में मिलता है विभत्स। ये बड़ा ही खतरनाक है, विभत्स। जब आप कभी ऐसी कंडीशंस देखो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, ऐसा एक्सीडेंट कि हाथ पैर टूट जाए, जहां पे हड्डी, मांस, ब्लड मतलब खून, रक्त, इन सब का वर्णन किया गया हो, वो भी बुरी तरह से, तो वहां पर विभत्स होता। विभत्स का जो स्थायी भाव होता है, इसका मतलब होता है ग्लानि। मतलब जब किसी भी चीज को देख करके आपके मन में ग्लानि हो जाए, घृणा हो जाए, तो वहां पे क्या होता है? विभत्स। जहां पे आपको ग्लानि भी मिल सकता है और इसके जगह पर जुगुप्सा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो विभत्स का क्या हुआ? ग्लानि या जुगुप्सा। इसके बाद में आपको मिल सकता है भक्ति रस, या भक्ति से पहले शांति लिख दो, या शांत रस। शांत रस, इसका होता है निर्वेद। तो आपके पास में 6, 2, 8 हो गए। अब इसके बाद में अद्भुत हो चुका है, हाँ हो चुका है, विभत्स हो चुका है, शांत हो चुका है। इसके बाद में भयानक रस अभी आपका नहीं हुआ है। भयानक रस, भयानक, भय से दिया, जब आपको डर लगेगा तभी तो भयानक लगेगा। और आगे आपके लिए भक्ति और वात्सल्य, भक्ति और वात्सल्य। बेटा इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रुक करके, है ना। अब भक्ति के लिए जहां पे करते हैं, भक्ति में जो होता है यह ईश्वर को लेकर के, ईश्वर विषयक रति, रति माने प्रेम, यही रति यहाँ पे भी था, याद करिए। यहाँ पे वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम या रति, लेकिन यहाँ पे रति, यहाँ पर भी रति, यहाँ पर भी रति, यहाँ पर भी, लेकिन तीनों में अंतर। अब ये अंतर क्या है ऐसे देखें। जब भी श्रृंगार की बात कही जाएगी और रति की बात कही जाएगी तो नायक और नायिका के प्रेम को दर्शाया जाएगा। मतलब
फिल्मी हीरो के हीरोइन के साथ में, राम का सीता के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, राधा का कृष्ण के साथ में और शंकर का पार्वती के साथ में अगर दिखाया जाता है तो वो होता है श्रृंगार रस। मतलब किसी भी नायक का अगर नायिका के साथ में दिखाया जाता है तो वो श्रृंगार रस के। लेकिन अगर किसी भक्त का भगवान के प्रति हो तो वो ईश्वर विषयक रति होती है। ठीक, इन दोनों को छोड़कर किसी का भी किसी से प्रेम हो, चाहे शिष्य का गुरु से, पिता का बेटे से, माता का बेटे से, भाई का बहन से, मित्र का मित्र से, मतलब अन्य किसी भी प्रकार के प्रेम को बोला जाता है वात्सल्य। जहां पे सबसे ज्यादा वात्सल्य को लेकर के अगर दिया जाता है तो माता और बेटे का। और एक चीज आपके दिमाग में रखना है बेटा, वात्सल्य रस सम्राट, रस सम्राट किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 10 बार पूछा गया है। तो इसे कहा जाता है सूरदास जी को। किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। अच्छा, सूरदास जी को इसलिए क्योंकि सूर सागर, इनकी पुस्तक का नाम सब लोगों ने सुना होगा, सबसे अच्छा है इनकी पुस्तक। हमसे इस पुस्तक के बारे में पूछा गया था, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था पिछले साल, अगर आप लोगों को पता होगा, फॉरेस्ट गार्ड का, तो हम देने गए थे इंटरव्यू, तो हमसे पूछा गया था, है ना बेटा। तो वहां पे ये पूछा गया था, रनिंग में हम नहीं गए थे भैया, है ना। तो अब कंडीशंस ये है कि उसमें ये पूछा गया था कि सूर सागर के, चूंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट है तो हिंदी से हमसे पूछा गया था कि सूर सागर के लेखक कौन है। तो बेटा इसी पुस्तक की वजह से सूरदास जी को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें स्थायी भाव के बाद में बता दिया गया। स्थायी भाव के बाद में विभाव। स्थायी भाव पहला भाग था, रस का, रस के अंग थे। विभाव, इसके बाद में अनुभाव और उसके बाद में संचारी भाव। संचारी भाव को कहीं कहीं व्यभिचारी भाव भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखें, कई बार आपके कई प्रश्नों में पूछा जाता है कि एक क्वेश्चंस के रस के अंग कितने हैं, तो रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अब यहाँ पे आपको इतनी चीज तो पता चल गई, ठीक है बेटा। अब विभाव जो है यह 2 प्रकार का है ना। विभाव कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। ऐसा ही कर देते चूंकि उसमें भी लिखना पड़ेगा। विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक, आलंबन विभाव और दूसरा क्या होता है? उद्दीपन विभाव। बेटा यहां के बारे में आप लोगों ने कर लिया होगा। आलंबन विभाव के भी 2 होते हैं, है ना। आलंबन के 2 होते हैं। पहला आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। अभी इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको अलग कर लेते हैं। बेटा अनुभावों की संख्या करते हैं तो मुख्य रूप से इनके मतलब लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5 होते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य, कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य और शांति, या हम कह सकते हैं निर्वेद। ये आपको एक जगह फिर से मिल जाएगा, यहां पर भी आपको मिला हुआ था। तो ये इनके लक्षण के आधार पे दिए गए हैं। इनके कुछ और भी होते हैं। सात्विक अनुभाव के जो होते हैं वो, या इसी को सात्विक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सात्विक। सात्विक अनुभाव के कुछ अलग से लक्षण प्रकार पूछे जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो इनके जो अंगों की बात हम करते हैं या इनके भेदों की बात करते हैं, ये 8 होते हैं।
आपको बता दे रहे हैं क्या क्या होते हैं और क्यों क्यों होते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दें कौन कौन से हैं। पहले में आपके लिए यहां पे आ जाता है स्तंभ, क्या होता है, स्तंभ होता है। दूसरे में दिया गया है स्वेद, स्वेद। तीसरा रोमांच, क्या होता है, रोमांच होता है। चौथा यहां पे जो होता है रोमांच के बाद में स्वरभंग। अभी इन सब पे चर्चा करेंगे, ध्यान रखना, एक एक चीज पे सब पे चर्चा करेंगे। स्वरभंग, इसके बाद में कंप, क्या होता है, कंप। इसके बाद में अगर आप देखते हो कि कंप के बाद में वैवर्ण्य, ठीक। इसके बाद में आपको मिलता है अश्रु और फिर प्रलय, अश्रु और फिर क्या मिल जाता है, प्रलय, ठीक। ये हो गए अनुभव। लास्ट में आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं, मतलब मजबूत करते हैं, पुष्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशंस इसमें क्या होती है संचारी भावों की, जब भी हम संचारी भावों की बात करते हैं तो स्थायी भावों को मजबूत करते हैं, पुष्ट करते हैं। अच्छा, इनकी संख्या जो होती है 33 होती है। कितने होती है इनकी संख्या, 33। फिर से आप देख लीजिए, ये सारे वीडियो हम थोड़ा सा स्पीड में देखने की बात करते हैं, ठीक। आपके लिए बताया गया कि रस जो है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की बात करते हैं तो ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पाए जाते हैं और पहले से विद्यमान होते हैं, जब कभी स्थिति आती है तो वो जागृतिक होते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं 9 होते हैं, चूंकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और प्रत्येक रस ये है, उनके स्थायी भाव ये दिए गए। बेटा यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, विभाव की बात करते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है, ठीक बेटा। आलंबन विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आश्रयालंबन होता है, एक विषयालंबन होता है। फिर से चलते हैं, अनुभाव की बात करते हैं। अनुभाव जो होता है वह 5 प्रकार का होता है, जिसमें कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य और शांति या निर्वेद सात्विक। ये आहार्य है बेटा, कंफ्यूज ना होना, है ना। थोड़ी सी राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, और एक दूसरी चीज ये भी है, शुरुआत से बच्चों को एक शिकायत रहती थी, जो बच्चे पीछे बैठते थे, जब 400-500 बच्चे बैठते थे तो हमेशा पीछे से शिकायत करते थे, सर जी थोड़ा बड़ा लिखा करो। आदत ही नहीं है बेटा, तो पूरे बोर्ड में हम ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी चीज बोर्ड पे ही आए, एक ही बार में समझा दिया जाए, चार्ट बने, इसीलिए हमेशा हम छोटा लिखते रहे, ठीक। तो अब यहाँ पे ये बताया गया, शांति, निर्वेद या सात्विक जो होते हैं उसके 8 भेद हैं, जिसमें ये आपके लिए दिए गए हैं 8 भेद। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे अब किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। और लास्ट में बताया गया कि संचारी भाव जो होता है या व्यभिचारी भाव जो होता है, इनकी टोटल संख्या जो होती है वह 33 होती है। स्थायी भाव के पुष्ट करते हैं, इसमें एक एक होते हैं, रोमांच, हंसते और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें होती है, वही लज्जा, शंका, असूया, अमर्ष। अमर्ष जो होता है, ये कई बार आपके पूछा गया था कि अमर्ष क्या है। सबसे पहली चीज तो यही पूछ लिया जाता है कि अमर्ष क्या है। अमर्ष स्थायी भाव, संचारी भाव है। और आपके वीडियो के एग्जाम में, इसी बार के एग्जाम में पूछा गया था अमर्ष क्या है। अमर्ष जो होता है वो संचारी भाव। अच्छा, अमर्ष का मतलब ये होता है जैसे आपके साथ कोई बुरा करे और कई बार आप उसका विरोध नहीं कर पाते, सह लेते हो, तो उसी सहने को क्या बोला जाता है, अमर्ष बोला जाता है। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हम आपको बता रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान रखें। अच्छा, अब इन सबकी जरूरत कैसे पड़ती है, आप अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग कैसे करते हो, इन्हें समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इन्हें जोड़ सकते हैं। बेटा आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, हम एक ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं कि जैसे कोई बाहर बच्चा बाहर रह करके पढ़ रहा है, सीरियस ना हो जाना। हमने जब क्लास में जब हम कभी पढ़ाते थे तो बच्चे रोने भी लगते थे, ऐसे सीरियस, क्योंकि एग्जाम का समय होता था। और एग्जाम के समय में जो बच्चे बाहर होते हैं ना, और घर पे लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वैसे ही मान के चले, जो सुपर टेट और टेट वाले हैं, भैया जान लगा दो यहाँ पे, है ना। और आपके लिए ही ये सारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टेट वाले सारे बच्चे सिलेक्ट करके दिखाएं, ठीक। और जो भी बच्चे यूपीएसआई या यूपी पुलिस के बारे में सोच रहे, भैया थोड़ा सा लेट जरूर होगा, लेकिन एसआई की वैकेंसी आएगी जरूर, आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस टाइम हमने मान लिया कि एक कोई बच्चा है, हम किसी एक रस के बारे में कर रहे हैं, और रस में हमने उठा लिया वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में बच्चा है, माँ और बेटे के बारे में देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक बच्चा है, वो घर के बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है,
ठीक, स्थिति को समझे ध्यान से। स्थिति है ये है कि घर के बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, 5-6 महीने हो गए हैं, लगातार एग्जाम नजदीक है और जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पा रहा है, उसे मम्मी की याद आती है। जब मम्मी की याद आएगी तो क्या होगा, वात्सल्य रस होगा, है ना। मम्मी की याद आएगी तो क्या होगा, वो वात्सल्य रस होगा। अब ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि अब उसे देखिए, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रयालंबन क्या है, विषयालंबन क्या है, हर चीज को छोटा छोटा आपको समझा दिया जा रहा है। आलंबन का मतलब जैसे आप किसी भी चीज में आलंबित कर देते हो, किसी भी चीज में देख लेते हो। आलंबित का मतलब ये मान लिया, जैसे मोबाइल लिया है, मोबाइल में मम्मी की फोटो देख ली, ठीक बेटा। अब आलंबन विभाव की कंडीशंस, और उद्दीपन का मतलब ये है, मान लो घर में बैठ करके पढ़ रहा है, घर में बैठ करके वह बच्चा पढ़ रहा है, और जाओ बेटा तुम, है ना, घर में बैठ करके बच्चा पढ़ रहा है ना। और ऐसी कंडीशंस में चूंकि मम्मी की याद उसे पहले से आ रही थी, जिस घर में रहता है, मान लो मकान मालिक रहते हैं, मकान मालिक के घर में एक साउंड चला या वीडियो चल रहा था, टीवी चल रही थी, जहां पे गाना आया, गाना ये आया, आउट, छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परेशान कर देते हैं, कभी कभी परेशान होंगे, आप देखिए ध्यान से। हाँ, तो आपके लिए क्या बता रहे थे कि हाँ, बच्चा बैठा था अपने घर में पढ़ रहा था, मोबाइल में मम्मी की फोटो दिख रहा था। आलंबित मतलब जब हम आलंबित कर दें, जब हम आलंबित मतलब मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि हमारे जिसे हम देख रहे हो हमारे आसपास, तो सीधा मोबाइल में ही देख रहे थे अपने मम्मी को सामने, तब तक उद्दीपन मतलब जब ऐसी स्थिति हो, स्थिति का मतलब है कि जैसे गांव में आप घूमते रहे हो, मम्मी के आसपास शाम को चले जाते थे, शाम को भूख लगी, मम्मी से कह दिया अब इस समय भी भूख लगी हुई है, तो वो स्थिति जो है, शाम का समय, स्थिति, कोयल बोले, ये सारी की सारी कंडीशन, चांद निकलना, ये सब उद्दीपन है, आपको जागृत करते हैं, तेज करते हैं। अब ऐसी कंडीशन, वो स्थितियां जो उद्दीपित करते हैं हमारे स्थायी भावों को, वो हमारे उद्दीपन। अब उद्दीपन में क्या हुआ, जहां पे आप थे मकान मालिक के घर में, टीवी चली, टीवी में आवाज आई कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। अब जैसे ही ये चीज आएगा, बच्चे को तुरंत उद्दीपित मतलब वात्सल्य रस को 100 गुना तेज कर देगा। कौन सा, ये उद्दीपन। एनी कन्फर्मेशंस, अभी भी किसी को समस्या नहीं हुई होगी कि उद्दीपन क्या होता है। अब आलंबन 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसे याद आया हो वह खुद आश्रय है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है रोहित, जिसके बारे में ये सारी चर्चा चल रही है, तो रोहित है आश्रयालंबन, मतलब वह खुद आश्रय है। और विषयालंबन जिसके विषय में उसकी माँ जिसकी याद आ रही है, वो है विषयालंबन। बेटा ये सारी चीजें, अब जब ये होगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी, मतलब वह कैसा अनुभव करेगा। जैसे कायिक है, काया मतलब शरीर, उसके शरीर पर कैसा अनुभव होगा। भाई सिंपल सी बात है, मुंह लटक जाएगा, चेहरा बिल्कुल खिन्न हो जाएगा, वाचिक वाणी भी उसकी अच्छी नहीं रहेगी। मान लो कोई दोस्त पहुंचा, चलो रोहित चलते हैं घूमकर आते हैं, तो कह देगा नहीं यार जाने का मन नहीं है, ठीक, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ठीक मानसिक मन में मतलब मन को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। अब ऐसे में उनका दोस्त पता चला है पिज्जा भी लेके आए, कोल्ड ड्रिंक, चलो रोहित हम लोग लगाते हैं थोड़ा थोड़ा, तब भी वो कहेगा यार मन नहीं है। इसके बाद आहार, बेटा आहार को 99% बच्चे क्या करते हैं, भूख, लेकिन ये आहार जो है यह वेशभूषा है, मतलब कपड़ा। ध्यान रखें आहार का मतलब क्या होता है, कपड़ा। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में भी। तो उसे अब ऐसे समय पे कोई कपड़ा भी अच्छा नहीं कि पता चला कि पहन के कहीं चला जाए। मान लो इनका दोस्त बहुत जबरदस्ती करने में, तो वैसे ही जैसे थे, चलो यार ऐसे चलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को माँ के बजाय अन्य मित्र के लिए, किसी अन्य के जो भी प्रेम, इनके बजाय अगर ईश्वर से प्रेम हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, ये सात्विक अनुभव। सात्विक का मतलब जब किसी को
ऐसे मान के चले कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जब उसे परमात्मा की प्राप्ति होने लगे, भैया मर जाए, ऐसा न सोच लेना कि वो निपट गया। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब निपट जाए, मतलब वह परमात्मा में लीन हो जाए। तब स्तंभ का मतलब होता है वह एक ही जगह स्तंभित हो जाता है, रुका रहता है। श्वेत मतलब पसीना निकलना, जब आप बिल्कुल एकदम फिक्स। रोमांच मतलब अचानक में आपको अच्छा लगना, बहुत अच्छा रोमांचित होकर ये काम कर रहे हैं, ठीक। स्वर भंग का मतलब चुप हो जाना, ऐसी कंडीशन देख के बिल्कुल आपसे आवाज तक न निकले। कंप शरीर का कंपन होने लगे, अश्रु आंखों से आंसू निकले, प्रलय का मतलब विस्फोट हो जाए। ऐसी कंडीशंस अगर आपके पास आता है। वैवर्ण्य का मतलब जब आप किसी की विवरणहीनता या सामने पीला सा छा जाना, जब ऐसी कंडीशंस हो जाए तो उसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब ऐसी कंडीशंस होगी, अगर उसे मम्मी पापा की या ऐसी कंडीशंस आती है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब संचारी भाव, भैया अगर उसे मम्मी की याद आ सकती तो वह रो सकता है, हाथ मल सकता है, ऐसी ऐसी कंडीशंस हो सकती है। अब जो भी व्यक्ति वर्णित करता है, बेटा अगर आप लोग थोड़ा सा अपर लेवल के टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, नेट की तरफ पढ़ते हो तो कई बार आपके जब काव्य सुंदरता लिखने के लिए किसी कवि के बारे में बोला जाता है तो उसमें विभाव क्या है ये बोला जाता है। जैसे कोयल है, कूक है, ऐसी स्थिति है, इनके लक्षणों को बताया जाता है और संचारी भावों का भी वहां पे जिक्र किया जाता है। मतलब ये सारी चीजों के बारे में वहां पे क्या किया जाता है, वर्णन किया। गुड इवनिंग गाइस, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था रस। लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था, आप लोगों को यहां तक पहुंचा दिया गया था कि रसों के बारे में आपको पढ़ाया जाए, ठीक। रस के बारे में आप लोगों के लिए पहले एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि रस क्या होता है, फिर रस के अंग बताए गए थे, रस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे। रस के अंगों में आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद में इनके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस किया गया था। लेकिन अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं रसों की तरफ। बेटा ये क्वेश्चंस चूंकि हमेशा आपके पूछा जाता है तो थोड़ा सा सीरियस होकर के ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छा से समझने की कोशिश करोगे, एक बार सीरियस होकर के देख लो बेटा, जिंदगी में कभी भी दोबारा रस पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर रस आता है, मतलब हिंदी जिस एग्जाम में आता है, खास तौर पे ये बीएड का पेपर जिन बच्चों को देना है, टेट का पेपर जिन्हें, सुपर टेट का पेपर जिन्हें देना है, बेटा उनके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा उन बच्चों के लिए। तो आप लोग देखते चलिए ध्यान से। जहां पे रसों की बात करते हैं तो रस में सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। आपको रसों के नाम लिखाए गए थे और क्रम से दिए गए थे, उसी क्रम से हम चलते हैं, है ना। सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, बेटा एक चीज ध्यान रखें, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज, या रसों में श्रेष्ठ भी बोला जाता है। रसों में श्रेष्ठ मतलब सारे रस जितने हैं सब में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ बोला जाता है इसे, ठीक। अब रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस जो है वह होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। अब एक चीज आपको देखना पड़ेगा, वियोग श्रृंगार को एक नाम से और जाना जाता है। लास्ट ईयर सीटेट के पेपर में दिया गया था और इस नाम के बजाय दूसरे नाम से दे दिया गया था। बहुत सारे बच्चे छोड़ के ही चले आए कि आखिर ये कौन सा श्रृंगार होता है। ये होता है विप्रलंब श्रृंगार। तो ये वियोग श्रृंगार का ही नाम है, इसमें आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर वियोग श्रृंगार ऑप्शन नहीं है आपके विकल्प में और विप्रलंब श्रृंगार दिया गया है तो दोनों का मतलब सेम होता है। अब आते हैं श्रृंगार रस के स्थायी भाव की तरफ। हमने आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। बेटा रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम।
लेकिन एक चीज विशेष मान के चले कि कहीं भी प्रेम लिखा हुआ मिले तो प्रेम को न कर देना, हमेशा रति अगर मिला लिखा हुआ मिलेगा तो वही आपका आंसर होगा। अगर विकल्प में रति भी है प्रेम भी है तो आपको रति में ही करना पड़ेगा, ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और बताया गया था, श्रृंगार रस में जहां पे रति की बात की जाती है, ये बताया गया था कि केवल और केवल नायक और नायिका के रति के बारे में बताया जाता है। ठीक, मतलब राम का सीता के साथ में, कृष्ण के राधा के साथ में, जहां पर किसी भी नायक का नायिका के साथ में दिया जाए, जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तभी वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब जहां पे संयोग की बात करते हैं, संयोग श्रृंगार की बात हो गया, मतलब जब दोनों साथ साथ हों, मतलब नायक और नायिका जब दोनों साथ साथ हों, मतलब जब ऐसा वर्णन किया जाए काव्य में कि नायक और नायिका दोनों एक ही साथ हों, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राधा जी श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को छुपा लेते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों साथ में होंगे तभी तो छुपाएंगे उनसे बात करने के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल एक दो हम आपके पास लिख दे रहे हैं बेटा, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में राधा जी क्या करते हैं, उनकी मुरली को क्या करते हैं, छुपा लेके। सौह करे भौहन हंसे, सौह करे भौहन हंसे और दिन कहत नट जाए। समझे ध्यान से क्या बोला गया, ऐसे शौह करे भौहन हंसे, अपने भौहों को, आंख के भौहों को ऊपर नीचे करके चिढ़ाते भी हैं, अच्छा भी उन्हें लगता है। वो देन कहत नट जाए, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुरली को मांगते हैं वह देने से नट जाए, मतलब मना कर देते हैं। जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, संयोग श्रृंगार। ध्यान रखें कौन सा श्रृंगार होगा वहां पे, संयोग, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों क्या हैं, साथ साथ में। हमारे तुलसीदास जी ने भी इस चीज का वर्णन किया है। जब भगवान श्री राम जाते हैं वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जनक जी के यहाँ, और वहां पे सीता जी उन्हें देखती हैं, समझना ध्यान से, चितवत चकित चहु दिस सीता, आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ देखती हैं सीता। किसको, कह गए नृप किशोर, कह गए नृप किशोर मन चीता। ऐसे देखिए, कह गए मतलब कहां गए, कह गए नृप किशोर मन चीता। यहां पे है कि कहां गए, नृप मतलब राजा, किशोर मतलब छोटे लड़के, मतलब राजकुमार, कहां गए वे छोटे छोटे राजकुमार, किशोर मन चीता, ऐसे उनके मन में चिंता होती है। किसके, सीता के। किसको देख करके, राम और लक्ष्मण के न दिखाई देने पर वाटिका में, चूंकि अचानक में वाटिका में वो लोग दिखना बंद कर देते हैं। लता और तब सखिन लखाए, यहां पे देखिए, लता और तब सखिन लखाए, मतलब तब तक उनकी सखियों ने कहा, वो देखो लताओं के पीछे कौन है, वो दोनों राजकुमार हैं, श्यामल गौर, दो के दोनों वहां पे आपको दिख जाएंगे। लता और तब सखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहां पे दिया गया श्यामल गौर किशोर सुहाए, ठीक बेटा। मतलब आपके लिए दिया गया लता और तब सखिन लखाए।
तो उन्होंने, उनकी सखियों ने कहा कि सीता जी देखिए, लताओं की तरफ देखिए, वहां पे क्या है, श्यामल मतलब सांवले रंग के भगवान श्री राम, गौर गोरे सफेद रंग के कौन, लक्ष्मण, किशोर सुहाय, किशोर मतलब कम उम्र के बालक हैं, सुहाय मतलब अच्छे लग रहे हैं, उधर देखिए, आप जहां पे देख रहे हो वहां पे नहीं है। मतलब कहने का यह है कि एक ही जगह पे जब दोनों आसपास में खड़े हों और एक दूसरे के प्रेम के बारे में वर्णन किया जाए तो वहां पे क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। बेटा हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे समस्या होगी। संयोग श्रृंगार के बाद में चूंकि हम चलते हैं वियोग, इसको नोट कर लेना बेटा, ये सारे एग्जाम्पल किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं तो आपको बड़े आराम से देखना है। देखिए अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है, वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका से दूर हो, मतलब कोई मरा ना हो, ये ना दुख के बारे में नहीं है, एक दूसरे से दूर होने पर विरह की जो पीड़ा होती है अगर उसका वर्णन किया जाता है तो वो क्या होता है, वियोग। वियोग का मतलब एक दूसरे से दूर हो। तो ऐसे जब नायक नायिका एक दूसरे को याद करें, याद करें मतलब दूर हो एक दूसरे से, तब यहां पे अगर वर्णन किया जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की ही बात चल रहे हैं, तो जब सीता हरण होता है, क्या होता है, सीता हरण होता है, तो भगवान श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं तो कहते हैं हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी माने समूह होता है और मधुकर माने क्या होता है, भौरा, भ्रमरा। हे खग, खग पक्षी, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, क्या तुम लोगों ने मृग के समान नयन वाली मीनाक्षी, मछली की तरह आंख वाले, और मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली सीता को क्या तुमने देखा है। अब जब एक दूसरे को याद करके एक दूसरे के लिए अगर वहां पे वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, ठीक बेटा। यहां पे किसी बच्चे को कोई अगर समस्या हो, अगर कोई प्रकार की समस्या है तो वो यहां से पूछ सकते हैं। अब कहूं राम वियोग तब सीता, मुंह कह शकल भय विपरीता। यह सुंदरकांड की चौपाई है। 99% बच्चे जो थोड़ा बहुत हनुमान जी को मानते होंगे तो उन्हें पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे है भगवान श्री राम को याद करके सीता जी हनुमान जी से कहते, कहे राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। कहने का मतलब यह है कि हमसे विपरीत सीता हो ही नहीं सकती, हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। मतलब जब किसी को याद करके, जबकि सीता हरण हो चुका है उसके बाद की ये कंडीशंस है, तो वहां पे क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ पे इस तरीके का अगर वर्णन होगा तो वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा। अब अगर वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आते हैं संयोग श्रृंगार के बाद में वियोग श्रृंगार, और ये रसराज के बारे में दिया गया। आपको बहुत सारे रसों के बारे में जहां पे चर्चा किया जाता है तो इन्हीं रसों से अन्य रसों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। तो संयोग श्रृंगार रस में हमें नहीं लगता बेटा कि किसी को भी, किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। बस आप एग्जाम्पल को केवल इस दिमाग में रखें कि अगर नायक नायिका साथ में है तो संयोग, और दूर है एक दूसरे से तो क्या होगा, वियोग। संयोग और वियोग के बाद में आते हैं आप लोगों के लिए जो बताया गया था अगला रस, वो था करुण रस। करुण रस, स्थायी भाव शोक आपके लिए बताया गया था। क्या बताया गया था, स्थायी भाव शोक। बेटा जब शोक, इसीलिए हमने यहां पे इसको दे दिया साथ में ही, क्योंकि अभी आप वियोग पढ़ के आ रहे हो। वियोग में भी दुख होता है लेकिन नायक नायिका के लिए, जब एक दूसरे से दूर हो। लेकिन करुण रस की बात जहां पे शोक आती है, जब प्रिय व्यक्ति या वस्तु
नष्ट हो जाए तो वहां पे क्या होता है? करो। जब किसी की याद आती है नायक की नायिका को या नायिका की नायक को, तो वहां पे वियोग होता है। लेकिन इसमें करुण रस में क्या होता है? जब कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु हमेशा के लिए नष्ट हो जाए तो वहां पे क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक बेटा, इसके एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो एग्जाम्पल लेते हैं जो बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। अपने एग्जाम्पल में हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, बस आपके दिमाग में बना रहे इसलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही है शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। बेटा आराम से समझिए, ध्यान से। यहां पे क्या है? यहाँ पे श्रवण कुमार के माता पिता हैं। माँ उनकी कहती है जब दशरथ पानी लेकर के जाते हैं, ठीक, पानी लेके जाते हैं, श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी होती है। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है तो भगवान को याद करते हुए उनकी माता कहती हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी। जननी माँ, भुजंग मतलब होता है सांप या नागिन। जिस तरीके से नागिन के मणि खो जाए तो अपने मणि के लिए अपना सर पटक पटक के, फन पटक पटक करके अपने आप को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है, उसी तरीके से मणि खोए भुजंग सी जननी, उसी तरह से यह माँ फनसा पटक रही है शीश। जैसे वो अपना फन पटकती है वैसे ही ये अपनी शीश पटक रही है, अपने सर को पटक रही है। और अंधी आज बनाकर मुझको, फिर भगवान से कहती है भगवान आज मुझे अंधी बना करके, क्या यही तुम्हारा न्याय है जो मेरे साथ किया है? तो यहां पर एक के नष्ट हो जाने के बाद में, प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद में अगर उसे याद करके कोई रोता है तो वहां पे कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ठीक है बेटा, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और लिखा है, उसे समझिएगा। तुलसीदास जी की तरफ चलते हैं। जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है, क्या होती है? दशरथ की मृत्यु होने के बाद में उन्हें ये पता चलता है कि सारी की सारी रानियां रो रही हैं। तो वहां पे क्या होता है? शोक विकल सब रोवहि रानी, रोवहि रानी। मतलब भगवान श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु के बाद में सारे जितनी भी रानियां कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां शोक में विकल, विकल मतलब होता है बिल्कुल छत विच्छत होकर के रोती हैं सारी की सारी रानियां। और वहां पे क्या करती हैं? रूपशील बल तेज बखानी, रूप शील बल तेज बखानी, और करहि विलाप अनेक प्रकार, और परहि भूमि तल 12 आराम से समझिए बेटा जो क्वेश्चंस में दिया गया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। किसी की मृत्यु होने के बाद में उसके रूप का बखान, उसके शील गुणों का बखान, उसके बल का बखान किया जाता है। तो ये सारी की सारी रानियां उनके ये सब का बखान करो। करहि विलाप अनेक प्रकार, मतलब अनेक प्रकार से दुख को व्यक्त करती हैं, विलाप करती हैं। और परहि भूमि तल 12, और कई बार तो खुद भी जमीन पर गिर जाती हैं, अपने आप को पटक देते हैं। तो जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने के बाद में इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? ये करुण रस होता है। एक एग्जांपल और आपसे कई बार पूछा गया है, जो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, ध्यान भी होगा। अगर आपने हल्का सा भी दिमाग में रखा होगा तो आपके एग्जांपल में तुरंत याद आएगा कि कौन सा रस है। जैसे प्रिय पति वह मेरा
प्राण प्यारा कहाँ है? बेटा ये क्वेश्चन छंदों में कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सा छंद है। जो बच्चा अगर इसे पढ़ रखा है, अगर छंद पढ़ रखा है, तो ये कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है, या मात्रिक छंद है तो कौन सा छंद है, वर्णिक छंद है तो कौन सा छंद है, उसको भी आप कमेंट जरूर करें। ठीक, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है? सहारा कहाँ? अब लो देखकर जिसे मैं जी सकी हूं, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? बेटा अर्जुन के पत्नी अभिमन्यु के मृत्यु के बाद रोती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन जाते हैं अपने पत्नी के पास, सुभद्रा के पास, और कहते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उससे पहले ही उन्होंने पूछा कि 2 दिन से दिख नहीं रहे हैं, हे पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ? जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है या प्राणों की तरह प्यारा है, वह मेरा कहाँ है? दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है? मतलब जिसे देखकर मैं अपने दुख के जल में डूब गई हूं, न देखने पर वो हमारा सहारा कहाँ? अब लो देख कर जिसे मैं जी सकी हूं, मतलब अभी तक जिसे देखकर मैं जीती रही हूं, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? वह हमारा पुत्र, हमारा हृदय और हमारे आंखों का तारा कहाँ पे है? तो जब ही इस तरीके का वर्णन किया जाए, वह निश्चित रूप से आपका कौन सा होता है? करुण रस होता है। ठीक बेटा, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया गया? श्रृंगार रस, श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, इसके बाद हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस। और स्थायी भाव क्या होता है? बेटा स्थायी भाव जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्थायी भाव कई बार पूछा जाता है। जब हम किसी भी व्यक्ति के वाणी से भी हो सकता है, या किसी काव्य को सुन करके, या किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप को देख करके हमें हमारे मन में विनोद उत्पन्न हो या हंसी उत्पन्न हो, वहां पे हास्य होता है। काका हाथरसी की बात जहां पे करते हैं, तो उन्होंने एक चौपाई लिखी थी, आप लोगों ने 10 बार देखा होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर एक बार भी आप उसे ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी। वो क्या है? ऐसे समझ बेटा, सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके कई बार बैक एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप समझते चलें, सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें हाँ, काका हाथरसी की बात हम कर रहे थे, उसमें ये था कि तंबूरा ले मंच पर, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले पंद्रह मिनट, घंटा भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके हैं सारे श्रोता। बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके बैक ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसे देख करके आपको करना है। और आप लोगों ने हाई स्कूल में एक और पढ़ा होगा, विंध्य के वासी, विंध्य के वासी याद आ गया होगा बहुत सारे बच्चों पे। अभी हम अर्थ बता देंगे इसके, पहले इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए सारी की सारी चीजें। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत, है ना, 2 लाइन केवल लिखेंगे, आपको समझा दिया जाएगा। धारी महा बिन नारे दुखाए, वो व्रत धारी महा बिनु
नारी दुखारे। गौतम तीर तरी तुलसी, गौतम तीर तरी तुलसी, कथा सुनिभे, कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी। बस बेटा आपने कई बार इसको पढ़ रखा है तो बहुत ज्यादा इसको नहीं करने के लिए एक लाइन और आपके लिए लिखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एक व्यक्ति होता है ना, वो अपने साइकिल के बारे में लिखता है कुछ लाइनें जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकिल के बारे में लिखता है कि ब्रेक छोड़ सब लगता है और घंटी छोड़ सब बजता है। और एक एग्जांपल जो बहुत ही बार पूछा गया है, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, जेहि दिशि बैठे नारद फूली। बेटा जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्पल में सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो दिशि तेहि न विलोकी भूली, सो दिशि तेहि न विलोकी भूली। आगे के लाइन में है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाए। दिया गया पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हरिगन मुस्काही। बेटा आराम से देखिए यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, चारों चीजों को हम आराम से पढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल आपको वैसे ही बताएं, है ना। गर्मी बहुत है भैया, बड़े आराम से सब लोग अपने घर में रहें सारे स्टूडेंट्स, और गर्मी से भी बच के रहें, कोरोना से भी बच के रहें। बेटा जितने भी ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नींबू पानी पिए, ये आपके लिए हमेशा जीवन के लिए अच्छा होगा। ठीक, देखिए ध्यान से बोला गया हास्य रस, तो यहाँ पे दिया गया तंबूरा ले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा लेकर के एक बजाने का यंत्र होता है, उसे लेकर के मंच पे बैठ गए लोगों के सामने सुनाने के लिए कुछ, और साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। 15 मिनट उनका साज मिलता था और घंटा भर आलाप लगाते थे। अब आगे क्या हुआ, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, मतलब आलाप लगाने में इतना भूल गए कि अपने राग में लगे रह गए और धीरे धीरे खिसक चुके हैं सारे श्रोता। जितने भी श्रोता थे वहां से धीरे धीरे निकल गए। मतलब जब इस तरीके का वर्णन किया जाए तो वहां पे क्या होता है, हाँ सिर्फ सुनकर के ही हंसी आ रही कि आखिर इतना बड़ा राग लगाने की क्या जरूरत थी। ठीक, आगे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि सीधा सीधा विंध्याचल पर्वत पे भगवान श्री राम जब पहुंचे तो विंध्य के वासी उदासी, मतलब जितने भी ऋषि मुनि वहां पे थे वो सबके सब, चूंकि सबकी शादी नहीं हुई थी, नारी बिन नारी दुखारे, जितने भी तपोव्रतधारी थे सब की शादी नहीं हुई थी तो नारी के लिए दुखी थे। और गौतम तीर तरी तुलसी, सबने ये भी सुन रखा था कि भगवान श्री राम के चरणों के धूल से गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर से क्या हो चुकी थी, स्त्री बन चुकी थी। ये बात इन्होंने सुना था। कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे, सारे के सारे मुनि खुश थे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, और ये सुना कि जितनी भी पत्थर हैं अगर उनके पैरों से, भगवान श्री राम के पैरों के धूल से छुएंगे और सब के सब चंद्रमुखी हो जाएंगे, तो जब वही पहाड़ करेंगे तो उनकी भी शादी हो जाएगी। तो जब इस तरीके के विचार को वहां पे दिखाया गया तो वहां पर भी क्या था, हास्य रस। आगे फिर से दिखाया गया, क्या बताया गया समझिए ध्यान से। ब्रेक छोड़ सब लगता है, एक साइकिल वाला होता है, कहता है हमारे ब्रेक
हमारी साइकिल में ब्रेक नहीं लगता है, ब्रेक छोड़ करके बाकी सब लगता है, मतलब टायर इधर से इधर लग जाता है, हैंडल इधर से उधर बच जाता है, आगे दिया घंटा छोड़ सब बचता है, मतलब घंटी छोड़, जो उसमें घंटी नहीं बचती, लेकिन बाकी सब इधर उधर खड़ करते हैं। जब इस तरीके का वर्णन किया जाए तो निश्चित रूप से यहां पर भी क्या होता है, हास्य रस होता है बेटा। और लास्ट में दिया गया जे दिस बैठे नारद भूली। आपने पढ़ा होगा कि नारद के लिए जब बंदर का मुंह मिला, उन्हें हरिमुख मिला और वो जा करके शादी करने के लिए पहुंच गए, तो जिस दिशा में नारद खुश होकर के फूल करके बैठे थे, सो दिस ते ही न बिलोकी भूली, उस दिशा में उन्होंने गलती से भी देखने की कोशिश नहीं की। और जब ऐसा हुआ तो पुन पुन मुनि उकसहि अकुलाही, ये देख करके जितने नारद जी थे बड़ा अकुलाते थे, परेशान होते थे कि आखिर हमारी तरफ काहे नहीं देख रहे हैं। और देख ही दशा हरिगण मुस्काही, उनकी ये कंडीशंस को देख करके सारे के सारे देवता मुस्कुरा रहे थे। अच्छा भैया, जहां पे हास्य रस की बात करते हैं तो एक कविता हम आपको सुनाते हैं हास्य रस की, बढ़िया। एक बार की बात है, भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पे बैठे थे, बगल में माता पार्वती बैठी हुई थी, है ना। अगर आप लोगों को कविता अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कहां पे बैठी हुई थी, अपने कैलाश पर्वत पे बैठी हुई थी। अचानक में देखते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ अपने पुष्पक विमान से उधर से गुजरते हैं। भगवान शिव ध्यान लगाए हुए, पार्वती माता देखते हैं कि बिल्कुल चीको लाइट होकर के भगवान विष्णु जी जा रहे हैं। जैसे ही वे देखते हैं तो उन्होंने कहा, रिलीव दिस ओल्ड मेथड माई डियर भोलेनाथ। क्या कहा, रिलीव दिस ओल्ड मेथड माई डियर भोलेनाथ, कम ऑन दिस साइड न्यू फैशन अपनाइए, कम ऑन दिस साइड न्यू फैशन अपनाइए, छोड़ो ये जटा जूट छटा है भोलेनाथ, जाके किसी सैलून में हैप्पी कट कटवाइए। और फिर बोले कि छोड़ो ये चरस और छोड़ो ये बाघंबर का लगाना है भोलेनाथ, जाके किसी टेलर से बिलवाटम सिलवाइए। और छोड़ो ये चरस और भांग का लगाना है भोलेनाथ, जाके किसी बार से 3x रम की बोतल मंगवाइए। जब इतना भगवान शिव ने सुना, उन्हें आ गई गुस्सा। उन्होंने कहा, डोंट टॉक माई डियर गौरा, उन्होंने कहा डोंट टॉक माई डियर गौरा, बिकॉज माई मूड भंग है, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से पिलाई नहीं, भंग है। एट वंस जाओ और जल्दी पीस कर लो, एट वंस जाओ जल्दी पीस कर लाओ, क्योंकि सिलौटी और बट्टे में लगी बहुत जंग है। तो मतलब जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। एक हास्य रस के लिए जब इतना करिए हो तो एक लाइन और कर ले भैया। एक आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, पढ़ा होगा, वीर रस के लिए आता है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो, जब आप उसकी तरफ जाने के बजाय किनारे कटने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, हास्य रस होगा। कंफर्म हो गया बेटा, ठीक है। तो आपके 3 रस कंप्लीट हो गए। पहला श्रृंगार हो गया, दूसरा करुण हो गया, तीसरा हास्य। आते हैं चौथे रस की तरफ, जहां पे चौथे रस की तरफ करते हैं भयानक। बेटा आगे पीछे हो सकता है जो आपको पढ़ाया गया है, तो परेशान ना हो, है ना। भयानक रस की बात जहां पे करते हैं, इसका स्थायी भाव भय होता है ना। और जहां पे भय की बात करते, बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स कम कराएंगे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हमें सारे के सारे ये पूरा का पूरा रस खत्म करना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है, भयानक रस की बात जहां पे करते हैं, तो जब किसी काव्य में ऐसा वर्णन हो कि जिसे देखकर सुन करके, या याद करिए कि नानी की कहानी सुन करके या कई फिल्में देख करके हम लोग रात में देख लेते तो सुबह उठने में भय लगता था। जब इस तरीके का वर्णन किया जाए तो वहां पे भयानक रस होता है। मतलब जब भी भयानक रस के बारे में होगा वहां पे इस तरीके का वर्णन जरूर किया जाएगा। मतलब देखिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, एक ओर
मृगराय, विकल बटोही, बीच ही परे मूर्छा खाए। यहां पे जो दिया गया वर्णन आराम से समझें। एक बटोही होता है, यात्री होता है, जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक में वह क्या देखता है कि एक और अजगर है लगे। अजगर का मतलब जानते हो, अजगर सांप बड़ा तो रास्ते में होता है तो सोचता है पीछे की तरफ लौट चले, तो एक रोड मृगराय पीछे देखता है तो शेर खड़ा है। अब न आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है, आगे कुआं पीछे खाई। ऐसी कंडीशंस में विकल बटोही बड़े विकल होकर के वो यात्री बीच में ही परे मूर्छा खाए, तुरंत वहीं पे क्या होता है, बेहोश हो जाता है। जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, भयानक रस के बारे में वर्णन किया जाता है। तो बेटा भयानक रस के बारे में एक ही बताएंगे, ऐसे ही छोटा छोटा करके थोड़ा सा बताते चलेंगे, आपको देखना है। आगे रौद्र रस, जहां पर रौद्र की बात करते हैं बेटा हकीकत यही है, रौद्र का मतलब होता है गुस्सा। जहां पर भी आपको क्रोध आ जाए, रौद्र रस, रौद्र रस, क्रोध। जब आपका अपमान हो या आपकी किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को नष्ट कर दिया जाए आपके सामने, तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, क्रोध होगा। जैसे यहां पे आपके लिए अगर बताया जाए तो सबसे पहले रौद्र पे सबसे पहले एक वर्णन मिलता है। देखिए ध्यान से, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एक करके आपके लिए बताते हैं। पहली बात तो परशुराम और लक्ष्मण संवाद के बारे में जितनी भी चीजें हैं, हे बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। या ऐसे ही लिख लीजिए, एक लिख लेना, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, न संभाल धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। जब भगवान श्री राम शिव जी के धनुष का खंडन करते हैं तो परशुराम जी आते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाएं कबहु ना सरिस की गोसाई। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं, लेकिन कभी इस तरीके का किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया। तो उस समय गुस्से में कहते हैं परशुराम जी, रे नृप बालक काल बस, हे राजा के लड़के, हमें लग रहा है तुम्हारा काल नजदीक है, बोलत तो ही न संभाल। इसीलिए तुम बिना सोचे समझे बोलते चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि धनु ही सन त्रिपुरा, जो छोटी छोटी धनुएं तुमने तोड़े वो क्या भगवान शिव त्रिपुरारी के धनुष के समान है, विदित सकल संसार, ये तो पूरी दुनिया जानती है, फिर तुमने ऐसा कैसे। ठीक, तो जब भी यहां पे होगा बेटा तो रौद्र रस के बारे में बताया गया। तो बाकी एक और होगा, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। बेटा इसमें भी कौन सा अलंकार है आपका वर्णन करके बताना है। इसका अलंकार कमेंट जरूर करें बेटा। जब आप जितना कमेंट करेंगे तो ये लगता है कि आप इसमें सीरियस हो। जितने टेट वाले बच्चे हैं वो तो जरूर कमेंट करेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, आगे यहां पे एक और देख लीजिए, जब सीता हरण के लिए क्रोधवंत तब रावण लीधी से रथ बैठाई, चला गगन आतुर भय रथ हाँकने जाए। तो ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जब हम रौद्र रस की बात करते हैं तो रौद्र रस को भी यहीं पे छोड़ रख देते हैं और आते हैं वीर रस की तरफ। कौन सा? वीर रस आते हैं छठवें की तरफ, और ये है आपका वीर रस। जहां पे वीर रस की बात हम करते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह।
जब युद्ध के समय नगाड़े बजते हैं, दुंदुभे बजाए जाते हैं और ये जितने भी बिगुल बजाए जाते हैं, या आपको कभी भी बड़े लेक्चर दिए जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो वहां पे वीरता के लिए ही जागृत किया जाता है इन चीजों के। तो वीर रस की बात जहां पर भी आपसे कही जाएगी, है ना बेटा, वीर रस की बात जहां पे कही जाएगी तो आपके लिए इतनी चीजें हमेशा दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा कि केवल और केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिमाग में रखें, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हो वहीं पे तुम्हें डटना पड़ेगा। जब इस तरीके के वर्णन किए जाते हैं तो वो वीर रस के लिए होता है। बेटा हमें नहीं लगता कि यहां पर किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। आगे आते हैं विभत्स रस। विभत्स का मतलब आपके लिए पहले ही बताया गया था कि जब छत विच्छत बात की जाए, जब हाड़ मांस या ब्लड या रक्त की बात की जाती है, ये विभत्स रस का वर्णन होता है। इसके लिए हमने बताया था इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है ना। मतलब जब इस तरीके का वर्णन किया जाए जहां पे जब महाभारत का युद्ध होता है, मांस पड़े हैं, पड़ी हड्डियां, बहती खून की धारा, बहती नदी खून की धारा, इस तरीके का वर्णन किया जाता है। जब बिल्कुल या आपके दिमाग में ये लगे कि कभी आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा हो जिसमें आप देख भी न सको, तो वो विभत्स, आप कहते हो कि कितना विभत्स दृश्य है। तो जब भी इस तरीके का होता है तो वहां पे क्या होता है, विभत्स रस के बारे में कहा जाता है। विभत्स रस में एक ही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हम वही एग्जाम्पल आपको करा दे रहे हैं, है ना बेटा। तो विभत्स रस के अंतर्गत जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम आपके लिए करा रहे हैं। इसमें क्या है, भगवान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपने में अपना सब कुछ दान देने के लिए देखते हैं तो सच में दान दे देते हैं, और जब पूरा नहीं कर पाते हैं विश्वामित्र को तो खुद भी एक डोम के यहाँ बेच देते हैं। और अस्सी घाट पे जाकर के बनारस पे पहली बार जब मुर्दों के पास पहुंचते हैं जलाने के लिए, तो वहां पे क्या देखते हैं, सिर पर बैठे काग, सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकाल। सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकाले। तो उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी है, लाश के सिर के ऊपर एक काग मतलब कौवा बैठा हुआ और आंख दो खात निकारत, उस लाश की मुर्दे के आंखों को दोनों खा खा करके वह कौवा जो है निकाल रहा है। खींचत जीभ ही श्यार, खींचत जीभ ही श्यार, अति ही आनंद उर्धार। खींचत जीभ है श्यार, मुर्दे की जीभ को खींच खींच करके श्यार, श्यार डॉक्टर जयकाल ग्रेट साइंटिस्ट वही शक्तिमान वाले, तो जयकाल की बात की जाए, अति ही आनंद उर्धार, बड़े आनंद से उसे क्या है काट काट के खा रहा है। और गिद्ध, गिद्ध वल्चर, गिद्ध जांघ की खोदी खोदी के, खोदे खोदे के मांस उपारत। बड़ा इतना विभत्स दृश्य अगर आपके लिए दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कठिन होगा। और श्वान अंगुरिन काट काट के खाद बिरा, श्वान कुत्ता, श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदार। तो जब इस तरीके का वर्णन किया जाता है तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होता है, विभत्स रस होता है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें करा दिया गया, कितने हो गए 7। 8वां आपके लिए करा दिया जा रहा है कौन सा, आश्चर्य, है ना। तो जब यहां पे आता है अद्भुत रस, बेटा अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य, है ना।
आश्चर्य भी मिल जाता है और कहीं कहीं पे आप लोगों को बहुत सारे और भी नाम मिल जाते हैं, है ना, लेकिन आश्चर्य ही सबसे अच्छा। अब एक चीज आपको ध्यान में दे करके चलना है कि अद्भुत की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अद्भुत, आश्चर्य या ऐसे शब्दों का ही प्रयोग कर दिया जाएगा, वहां पे मिल जाता है। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपके लिए दे रहे हैं, सबको आता होगा कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये अद्भुत रूप खुद ही दिया गया, तो ऐसे पहले एग्जांपल में देखें, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो बेटा अद्भुत दिया गया है, ध्यान रखें, मतलब आपको यह कहा गया है कि जब भी अद्भुत होगा तो अद्भुत शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ये चीज आपको बिल्कुल दिया गया है। और दूसरी चीज है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने के लिए शुरू कहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख। क्या कहते हैं? अंबर में कुंतल जाल देख। देखते चलिए ध्यान से, अंबर में कुंतल जाल देख, और आगे दिया गया है पद के नीचे पाताल देख। पद के नीचे पाताल देख, मेरे पद के नीचे, मेरे पैरों के नीचे पाताल देख। और अंबर में कुंतल जितने भी हैं वो सारे की सारी चीज देखे। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे मुट्ठी में तीनों काल देख लो, मेरे मुट्ठी में तीनों काल देख। आगे मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो जब इस तरीके की बात की जाती है तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होता है बेटा, अद्भुत के लिए बाकी दिया गया सब जन्म मुझे में पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं, मतलब मुझसे ही जन्म पाते हैं और फिर से मुझे में लौट आते हैं, इस तरीके के बारे में। और कहीं पर आपके कई किताबों में एक एग्जाम्पल और भी मिलता है, भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में होते हैं तो मुख खोल देते हैं, वहां पे यशोदा माता उनके मुख में सारी के सारे पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। तो ये भी चीज में कई बार वर्णन किया जाता है। तो ये हो गया अद्भुत रस के बारे में वर्णन कर दिया गया। और लास्ट में आता है शांत रस, अद्भुत रस, और लास्ट में आता है शांत रस। बेटा शांत रस की बात जहां पे करते हैं जब किसी व्यक्ति के हृदय में या जब किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने की कंडीशंस हो, मतलब वो क्या हो कि वैराग्य धारण कर ले, तो शांत रस की कंडीशंस आती है। बड़ा ध्यान रखना, शांत रस और भक्ति रस दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन अगर ज्ञान मार्गी है तो वो जाएगा किसमें? शांत रस। और अगर प्रेम मार्गी है तो वो आपके कहां पे जाएगा? ईश्वर विषय कृति या भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। तो शांत रस यहां पे होता है निर्वेद, ठीक। तो जहां पे अगर ऐसा आता है तो रे मन तन कागद का पुतला, लागी बूंद बिनस जाए क्षण में गर्व करिए का इतना, मन रे तन कागद का पुतला। मतलब बिल्कुल आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो यह कहते हैं, सूरदास जी का है ये, कि मन रे तन कागद का पुतला। यह शरीर जो है कागज के पुतले की तरह है। जब इस पे जिस तरीके से कागज की नाव पे पानी की बूंद पड़ते ही वो नष्ट हो जाती है, उसी तरीके से लागी बूंद बिनस जाए क्षण में, बूंद पड़ते ही हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस पे गर्व या घमंड करने के लिए बात नहीं है। तो बेटा ये आपके 9 रस हो गए। लास्ट में आपके लिए बताया गया था 2 रस और होते हैं, वो होते हैं श्रृंगार रस के 2 भाग। एक वात्सल्य रस और दूसरा होता है भक्ति रस।
तो बेटा कई जगह आप लोगों को रसों की संख्या 11 मिल जाती है, लेकिन होते रस 9 ही हैं। वात्सल्य रस में जब ईश्वर और नायक नायिका के प्रेम को छोड़ करके किसी भी प्रकार के प्रेम का वर्णन किया जाए, चाहे माता का बेटे से या पिता का बेटे से, मित्र का मित्र से, भाई का भाई से, अन्य चीजों में जिसका भी मिलता है, तो वहां पे वात्सल्य रस का वर्णन किया जाता है। तो आपको हमेशा इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वात्सल्य रस केवल और केवल भक्ति रस, यहाँ पे वात्सल्य रस में भी रति, इसका भी वात्सल्य रति माना जाता है, और ईश्वर विषय रति इसका स्थायी भाव माना जाता है। तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे यहीं से आपको कर लेना है। वात्सल्य रस का एक एग्जाम्पल हम छोटा सा लेते हैं, एक भक्ति रस का एग्जाम्पल लेंगे और इसे खत्म करेंगे। चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा वीडियो हमने पहली बार हमने खुद ही बनाया, जानबूझ करके आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा बड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग देखिएगा तो कभी भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी अलंकार जरूर, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसके अलंकार को भी आप देखते चले, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है किलकत कांड घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। आगे दिया गया, अगर भक्ति के लिए एक, जब किसी ईश्वर के लिए दिया जाए, जैसे राम जपू, राम जपू, राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यहां पे दिया गया है राम जपू, भगवान राम का नाम जपिए, नाम जपिए, बावरे हे पगले, भगवान राम का नाम जपिए, क्योंकि घोर भव, जहां पे भव सागर है उसमें जितना भी पानी है, इसको पार करने के लिए यही नाम जो है यह नाव का काम करता है। तो भक्ति के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाया, लेकिन आप लोग इसे पूरा देखिए। अगर पूरा देखोगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर हिंदी के और आगे टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप इस पे कमेंट करिए, आपके सारे वीडियोस को आगे दिखाया जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर इस तरीके से आप देखते चलोगे तो टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल वीडियो जहां पर भी हिंदी जिस एग्जाम में आते हैं, निश्चित रूप से आपके सारे कमेंट बिना एक बार अगर रिवाइज कर लोगे तो सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।